नेता, ये सारे लोग एक साथ इसलिए हो रहे हैं ना। अगर वो बहुत अपने आप को बताते हैं कि बहुत स्टालवर्ड है, बहुत बड़े हैं, बहुत मजबूत हैं, तो फिर ये बैसाखियों पे क्यों चल रहे हैं? जन स्वराज और प्रशांत किशोर से ये महागठबंधन डरी हुई है। क्या जरूरत है? SIR कोई गलत नहीं है, ये राइट है इलेक्शन कमीशन का, ये कभी भी कर रहा है, कभी भी कर सकता है। इसको हमारी पार्टी भी गलत नहीं मानती, कोई गलत नहीं मान रहा है। तो कांग्रेस और महागठबंधन दोनों के पास अब कोई बहुत मुद्दा बचा नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से आगे आके जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना चाहिए, उसमें वो नाकाम रही है। वो अपना स्टेटमेंट बदलती है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने जो सही चीज़ों के जवाब देने चाहिए थे वो सारे जवाब उसने सही तरीके से दिया नहीं। किसी एक पार्टी को सपोर्ट या दूसरी पार्टी को अपोज, ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि अगर कोई सवाल है तो उस सवाल का जवाब देना चाहिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जन सुराज एक ऐसी पार्टी बन के उभरी है जो विकल्प के तौर पर लोगों के नज़र में आ चुकी है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि महागठबंधन के द्वारा वोट अधिकार रैली निकाली गई है, जिसका आज दूसरा दिन है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जन सुराज के मीडिया प्रभारी भी हैं, साथ में शिक्षा से जुड़े भी हैं, उबैदुर रहमान जी हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया स्नेहा आपका जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये लूँगी कि कैसे देख रहे हैं इस रैली, SIR का मुद्दा कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ने उठाया है और इस पे रैली कर रही है बिहार में, तो कांग्रेस और महागठबंधन दोनों के पास अब कोई बहुत मुद्दा बचा नहीं है। और SIR जो है वो मुद्दा इसको बना रही है कांग्रेस पार्टी। ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से आगे आके जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करना चाहिए, उसमें वो नाकाम रही है। वो अपना स्टेटमेंट बदलती है, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उसने जो सही चीज़ों के जवाब देने चाहिए थे वो सारे जवाब उसने सही तरीके से दिया नहीं। किसी एक पार्टी को सपोर्ट या दूसरी पार्टी को अपोज, ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि अगर कोई सवाल है तो उस सवाल का जवाब देना चाहिए। इस मुद्दे पे इलेक्शन कमीशन ने भी कड़ा रुख ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है कि ये अगर इसमें गड़बड़ी पाई गई और जो बातें आपने कही तो इस पर कड़ा एक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि ऐसी चीज़ें जो पब्लिक से जुड़ी है उसको लोकतंत्र में सवाल करने का अधिकार सबको है। जी। और अगर किसी संस्था से कोई पार्टी ये सवाल कर रही है तो इलेक्शन कमीशन को उसको आकर के जवाब दे के क्लियर कर देना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल आपसे ये भी ले लेते हैं, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हैं, स्टूडेंट्स भी आपके पास काफ़ी आते होंगे और अभी कई बच्चे 18 साल से ज़्यादा के हो गए जिनका नाम अभी वोटर लिस्ट में ऐड होगा, उनको भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। और ऐसे भी लोग हैं जो ज़िंदा हैं लेकिन उनका वोटर ID कार्ड नहीं बना है और उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोगों के भी वोट बैंक पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अगर वोटर ID कार्ड में नाम नहीं होगा तो लोग वोट कैसे देंगे? हाँ, देखिए, वोट चोर का मतलब, एक रोकूंगी आपको कि वोट चोर का जो इल्ज़ाम लग रहा है वो सही है? देखिए, ये सब नारा महागठबंधन का है और इस नारा से मुझे कोई लेना देना नहीं, ये उनका नारा है। जन स्वराज पार्टी का ये मानना है कि जिन 65 लाख लोगों का इलेक्शन कमीशन ने नाम काटा है तो वो किस आधार पे काटा है उसकी लिस्ट जारी कर दे, बता दे कि इन इन लोगों का नाम काटा गया है। इतनी हड़बड़ी में इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा सारे डिसीज़न ले रही है? बिहार में अभी बाढ़ की स्थिति है, लोग परेशान हैं, BLO लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा है और इसमें ये सारी गड़बड़ी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले मीडिया के माध्यम से दिखाया गया कि BLO
अपने खुद ऑफिस में लोगों का फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसे में ये बात बहुत ऑब्वियस है, ये सामने आना ही था कि ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दे को ज़िंदा, और एक आदमी का 3 जगह नाम और जिसके एड्रेस पे है उसका नहीं। ये सारी गड़बड़ी इसलिए हुई कि ड्राइंग रूम में बैठ करके ये प्रक्रिया की गई है। अगर ये फील्ड में घर घर जाके होती तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, इतनी हड़बड़ी में करने की क्या ज़रूरत है। SIR कोई गलत नहीं है, ये राइट है इलेक्शन कमीशन का, ये कभी भी कर रहा है, कभी भी कर सकता है। इसको हमारी पार्टी भी गलत नहीं मानती, कोई गलत नहीं मान रहा है, लेकिन टाइमिंग की बात है कि आप इतने अल्प समय में ये काम क्यों करना चाह रहे हैं, जबकि बिहार में इलेक्शन नज़दीक है और उससे ज़्यादा बरसात में लोग परेशान हैं। अब आप किसी से जिसका घर बह चुका है गरीब लोगों का, वो कहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आएगा, वो तो आधार कार्ड भी है भी कि नहीं उसके पास, वो उस पर भी सवाल है। अच्छा, तो आप लोग इस यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं? आपको लगता है कि ऐसी जागरूकता फैलानी चाहिए? ये एक पार्टी का अपना इलेक्शन की रैली है, ये इलेक्शन की रैली है, ये वो कर रही है इलेक्शन के लिए, और हम लोग तो पहले से हैं। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी तो बहुत पहले से हर जगह जाकर के रैली कर रहे हैं, बहुत भीड़ भी आ रही। उस रैली और भीड़ से महागठबंधन बहुत डरी हुई है। बड़ी बात कह रहे हैं आप कि महागठबंधन जन सुराज से डर गई, प्रशांत किशोर से। यस, जन स्वराज और प्रशांत किशोर से ये महागठबंधन डरी हुई है। जिस तरीके आप देख रहे हैं, नहीं, रोकना चाहूंगी आपको कि प्रशांत किशोर का बिहार में अस्तित्व लालू यादव या तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी इतने वरिष्ठ नेता है, अगर हम बात कर ले माले की दीपांकर भट्टाचार्य जी है, आपको लगता है जहाँ विपक्ष में इतने कड़े इतने मजबूत नेता, अब तो लालू यादव ने भी कल अपना पुराने अंदाज में आ गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोगों को भी डरना चाहिए थोड़ा बहुत तो। नहीं, हमें डरने की क्या, हमारा तो भरोसा जनता पे है। जनता ही मालिक है इसमें, लोकतंत्र में, और जनता का हमारे साथ समर्थन है। इसलिए कि जहाँ प्रशांत किशोर जा रहे हैं, ये जो भीड़ आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं भीड़ इतनी बड़ी तादाद में, इससे ये बताती है इस बात को कि हमारे पास लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे पास साथ है, हमारी पार्टी में है, इसीलिए आगे आ रहा है। अब ये इतने बड़े बड़े नेता, ये सारे लोग एक साथ इसलिए हो रहे हैं ना, अगर वो बहुत अपने आप को बताते हैं कि बहुत स्टालवर्ड हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत मजबूत हैं, तो फिर ये बैसाखियों पे क्यों चल रहे हैं अकेले हमारी तरह लड़ते? इसलिए कि मजबूती की निशानी है अकेले चलना, और बैसाखी पे वो चलता है जो मजबूर होता है, तो ये मजबूर है इसलिए बैसाखी का सहारा ले रहे हैं। चलिए देखिए, इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जन सुराज पूरी तरीके से तैयार है, और वोट अधिकार रैली पर क्या कुछ विचार था उस पर भी चर्चा हुई। और ऐसे में अगर हम जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की बात करें तो बीते कई महीनों से लगातार रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, और SIR का मुद्दा जो है उस पर भी खुल के बात कर रहे हैं। अब देखना होगा, जहाँ एक तरफ विपक्ष में इतने बड़े बड़े नेता हैं, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज को जनता कितना पसंद करती है, कितने वोट बनते हैं, और जितनी भीड़ आ रही है, क्या इतनी भीड़ वोटों में तब्दील होगी? सबसे बड़ा चैलेंज यही है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।